लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक कंपनी के मैनेजमेंट से हमें बात करनी है उनके कारोबार विस्तार और नतीजों को लेकर। कैस्ट्रॉल ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के CFO और होल टाइम डायरेक्टर दीपेश बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो क्रूड प्राइसेस में हमने शार्प इंक्रीज देखा है और ऑफ कोर्स आपके नतीजों पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, कि आप प्राइस हाइक्स इन्हीं के चलते आगे देख रहे हैं? नमस्कार, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। फुल ईयर बेसिस पे हमने टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही एरियाज में ग्रोथ दिखाई है। बोर्ड ने 3 रुपीस का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और फोर्थ क्वार्टर में हमारा टर्नओवर 17% बढ़ा है। थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में भी हमारा टर्नओवर 17% बढ़ा है। तो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है और अच्छी बिजनेस ग्रोथ रही है और एक अच्छी मोमेंटम बनती हुई दिख रही है। आपका जो प्रश्न था कि फर्स्ट क्वार्टर में 2022 में जो क्रूड प्राइस का हेडविंड्स दिख रहा है उसका हमारा क्या रिस्पांस रहेगा। हम एज ए मैनेजमेंट नजर लगाए हुए हैं क्रूड प्राइस के मूवमेंट पर। हम हमेशा प्राइसिंग इंटरवेंशन जब लेते हैं तो हम एक स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग इंटरवेंशन लेते हैं, मीडियम टर्म को देख कर लेते हैं और हम हमारे ब्रांड को हमेशा सपोर्ट करते हैं राइट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। सो मेरी ऐसी आशा है कि अगर क्रूड प्राइस का जो हेडविंड्स है वो अगर बढ़ेगा तो इफ रिक्वायर्ड वी विल टेक द नेसेसरी प्राइस इंक्रीजेस, बट ये सिर्फ एक क्वार्टर के लिए देख के नहीं रहेगा। हम आगे का फोकस ध्यान में रखते हुए उसको प्राइस इंक्रीज में कन्वर्ट करेंगे। दीपेश जी, गुड आफ्टरनून। तो अभी जो आपने कहा उससे क्या हम अभी ये समझे कि प्राइस हाइक की योजना तो है, लेकिन क्या इस क्वार्टर 1 में पहली तिमाही में क्या कुछ प्राइस हाइक लेने की योजना है कंपनी की? देखिए, प्राइस हाइक का डिस्कशन हमेशा होता है। हमने जून में प्राइस इंक्रीज ली थी 2021 में, हमने अप्रैल में ली थी और हमने जनवरी में भी ली थी। और जब हम प्राइस इंक्रीज लेते हैं, मैंने ये आपको बताया था अभी कि हम प्राइस इंक्रीज एक मीडियम टर्म को फोरकास्ट करते हुए लेते हैं। तो जो भी कॉग्स की इंक्रीज हुई है, बेस ऑयल की इंक्रीज हुई है, वो ऑलरेडी हम दिसंबर जनवरी तक कवर्ड है फुली तरह से, ठीक है। और हमारी वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखी है, हमारे मार्केट शेयर भी बढ़े हैं। तो ये सब डिस्कशन जो है एज ए मैनेजमेंट हम लेते हैं और आगे का फुल ईयर का व्यू देखते हुए हम प्राइस इंक्रीज का डिसीजन लेंगे। बिल्कुल दीपेश जी, इनपुट कॉस्ट को लेकर जो कंसर्न्स हैं ऑफ कोर्स सेक्टर पर सेक्टर हर जगह देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइस हाइक जो आपने जून 2021 तक लिए हैं, क्या ये राइज जो इनपुट कॉस्ट में है उसे कवर अप करने में मदद कर रहे हैं? डेफिनेटली वो जो हमारा डिसीजन था वो बहुत सही रहा है। हमने ऑलमोस्ट सारी कॉग्स रिकवर की है मार्केट से और हमने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, ब्रांड को सपोर्ट किया है। तो उस हिसाब से देखें तो रिटेल में हमने जो प्राइस इंक्रीज ली है वो हमारी पूरी कवर्ड है। तो सर फिर ये भी समझना चाहेंगे, आपके मार्जिन्स के नंबर वो हम देख रहे थे तो कुछ वहां पर दबाव देखने को मिला है। तो क्वार्टर 4 से अगर कंपेयर करें तो मार्जिन्स में ये दबाव क्यों दिख रहा है सर? उसका कारण ये है कि जो फोर्थ क्वार्टर में डिमांड रही है उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस रही है। कार, टू व्हीलर्स और ट्रक्स, ट्रैक्टर्स के जो सेल्स रहे हैं, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जो नंबर्स आए हैं मार्केट में, वो उन पर थोड़ा दबाव रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमें भी रहा है। इंडस्ट्रियल बिजनेस में जो चिप शॉर्टेज हुई थी उसका दबाव हमारे कस्टमर्स पे रहा है, तो उससे भी थोड़ा इम्पैक्ट रहा है। पर हमने वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है, ऑल्दो ये वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट रही है, 2% रही है, बट हमने नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए और उसका बहुत ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर पॉजिटिव रहती हुई देखने को मिली है और इस पर एक पॉजिटिव नजरिया विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन आप बता रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मिक्स की अगर बात करें, उन लेवल्स पर क्या कुछ लगता है, और वॉल्यूम्स के फ्रंट पर अगर आप और कुछ और ज्यादा स्ट्रेस करना चाहें? सेल्स मिक्स में हमने सबसे पहले इंडस्ट्रियल बिजनेस जो है वो हमारा टोटल वॉल्यूम में से वो 10 से 15% है और बाकी ऑटोमोटिव है। और ऑटोमोटिव में हम पर्सनल मोबिलिटी पे फोकस करते हैं, वो हमारी एक स्ट्रेटेजी है जिसमें कार्स और बाइक्स का पोर्टफोलियो होता है, वो ऑलमोस्ट 60-70% है, वो 85% का वॉल्यूम जैसे मैंने आपको बताया वो कुछ 50 मिलीलीटर के रेंज में रही है।
ऑलराइट, साथ ही अगर ट्रैक्शन की बात करें, ऑयल चेंज हमने देखा है पिछले दिनों, जहां पर पर्टिकुलरली सर्विसेज की अगर बात करें, जियो बीपी आउटलेट्स पर जो सर्विसेज के सिचुएशन देखने को मिल रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें और यहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो आउटलेट्स पर आपने शुरू कर दिया है कवर अप करना? एक बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला है। जियो बीपी के कुछ 1400 साइट्स हैं, और पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उन सभी 1400 साइट्स पे हम हमारे ऑयल सप्लाई करते हैं। 25 साइट्स पे हमने कैस्ट्रॉल एक्सप्रेस सर्विस भी लॉन्च की है और उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है। कंज्यूमर्स ने वहाँ पे हम अपनी टू व्हीलर सर्विस कराई है और ऑयल चेंज कराई है, और थर्ड है जिससे ऑयल सर्विस होती है। और आगे हमारी आशा है कि हम इसको ग्रो करेंगे, और जियो बीपी का भी प्लान है कि वो 1400 से 5000 साइट्स तक जाएंगे। तो हमारा जो टाई अप है उसके हिसाब से हम उसको ग्रोथ करते रहेंगे। सर, अब आपके प्रोडक्ट रेंज के बारे में कुछ समझना चाहेंगे। जो नए प्रोडक्ट लॉन्च आपने किए हैं उसके बारे में कुछ बताइए। अभी तक जो भी एरियाज में आप प्रेजेंट हैं वहां पर किस तरह का रिस्पांस मिला है? इसके अलावा नॉन ल्यूब प्रोडक्ट पायलट भी आपने शुरू किया था, इस पर काम शुरू किया था 3M के साथ मिलकर, इसको किस तरह का रिस्पांस मिला है? जी, 3M के साथ भी जो हमारा रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा रहा है। आपने सही बताया कि कोविड के कारण हमने पायलट टेम्परेरीली पॉज किया था, और वो पायलट स्टार्ट हो चुका है। अब हम 10 शहरों में, भारत के 10 शहरों में ऑलरेडी हैं, और इसमें हम 3M की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज के साथ मार्केट में जा रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स को ब्रांडेड है। 4 से 5 प्रोडक्ट्स अभी हमारे को ब्रांडेड है जो हमने लॉन्च किए हैं, और आगे हमारी आशा है कि हम और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे डिपेंडिंग ऑन द मार्केट रिस्पांस। और इस वित्त वर्ष की बात करें सर, तो किस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ, अगर आप कुछ गाइडेंस दे पाए तो क्या लक्ष्य होगा आपके वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, और मार्जिन्स के लिए क्या कोई गाइडेंस देंगे आप? देखिए, हम फोरकास्ट नॉर्मली शेयर नहीं करते हैं, बट मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही रोबस्ट है। हम एक्टिव डिस्कशन में है एज अ लीडरशिप टीम। हेडविंड्स हैं क्रूड के रिलेटेड, तो उसको हम रिस्पॉन्स करेंगे मीडियम टर्म आउटलुक लेते हुए इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। वॉल्यूम में थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिख रही है जनवरी में और फरवरी के फोरकास्ट में, बट मैंने जैसे बताया कि हम और भी एवेन्यूज में, एडजेसेंसीज में हमने इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। 3M की बात हुई है, जैसे कि की मोबिलिटी के साथ हमारा एक अरेंजमेंट है, तो वहां से हमें आशा है कि हमारे वॉल्यूम की ग्रोथ दिखेगी। बिल्कुल दीपेश जी, जैसे जैसे ईवी डिमांड बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक इम्पैक्ट लुब्रिकेंट पर आता हुआ देखने को मिलेगा। आपकी स्ट्रैटेजी फिर यहाँ पर क्या बन जाएगी? देखिए, ईवी गवर्नमेंट ने भी जो ईवी को पुश किया है, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और भारत की ग्रोथ को लेते हुए। हम मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों पे ही नजर लगाए हुए हैं। करंटली इंडिया में हमारे टाई अप है 4 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर के साथ, टाटाज और MG मोटर्स। ये दोनों की जो ईवी कार्स है उसमें हमारे ईवी फ्लूइड्स ऑलरेडी सप्लाई हो रहे हैं, और इन दोनों OEM के जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 80% सेल्स है आज की तारीख में ईवी कार्स में से। 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक फ्लूइड्स के लिए हमारी बातचीत चल रही है लीडिंग OEMs के साथ, तो उसमें भी हमारी नजर लगाए हुए हैं हम, और साथ साथ काम कर रहे हैं। देखिए, ईवी टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट इवॉल्व भी हो रही है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि उसके साथ हम राइट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें। ग्लोबली जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स है, 50% ईवी मैन्युफैक्चरर्स को हम कैस्ट्रॉल के ईवी प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और ईवी की सेल्स बढ़ेगी, हम पूरी तरह से तैयार है ईवी को लॉन्च करने के लिए हमारे साइड से, और हम प्रोडक्ट्स की री इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट में पूरी तरह से काम कर रहे हैं हमारे ग्लोबल हेडक्वार्टर्स के साथ मिलकर। बिल्कुल दीपेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए यहाँ पर कैस्ट्रॉल